अगर आपके सीने में दर्द रहता है, सांस तंगे के साथ आता है, छाती में शदीद दर्द रहता है, घुटन रहती है, कमर में दर्द रहता है, थकावट रहती है, बेचैनी रहती है, ब्लड प्रेशर खामखा बढ़ा रहता है, पाँव या हाथ की उंगलियां सुन्न रहती हैं, कमर में दर्द रहता है, तो ये सारी अलामात जो है वो दिल के अमराज की तरफ इशारा करती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम दिल के अमराज के बारे में बात करेंगे कि दिल के मरीज़ों को कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए। शुगर के साथ साथ पाकिस्तानी मुआशरे में दिल के अमराज भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह नाखालिस ग़िज़ा, मिजाज के ख़िलाफ़ ग़िज़ा, मैदों का ख़राब होना, निज़ाम का ख़राब होना और हमारा तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो सुकड़ कर रह गया है कि हम वर्जिश नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, खाना खाया और बैठे रहते हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म में 3 अज़ाए रईसा दिल, दिमाग और जिगर पाए जाते हैं। इनमें से आज हम दिल के अमराज के मुतालिक बात करेंगे और इसकी मुतल्लिका ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जी कि दिल के किस मसले में दिल के मरीज़ को कौन सी ग़िज़ा कब और कितनी खानी चाहिए। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले ये समझ लें कि हर उज़्व रईस जो है वो खून से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है तहरीक की सूरत में, और तस्कीन के आलम में वो आराम और सुकून हासिल करता है, और तहलील के आलम में वो अपने फासिद मादों को जिस्म से खारिज करता है। दिल में भी यही 3 अफ़ाल जो हैं वो पाए जाते हैं और इनके बिगाड़ का नाम मर्ज़ है। अगर ये 3 अवामिल, 3 अफ़ाल, 3 काम इतदाल पर रहें तो जिस्म में सेहत रहती है, और अगर ये बिगड़ जाएं तो फिर दिल के अमराज पैदा हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले दिल के अफ़ाल को पढ़ लेते हैं। इसको दिल की फ़िज़ियोलॉजी कहते हैं। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि दिल के अफ़ाल क्या हैं तो हमें ये भी मालूम नहीं होगा कि दिल के अमराज कैसे पैदा होते हैं और उनका इलाज हम किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिल जो है वो तहरीक की हालत में खून से अपनी ग़िज़ा खिलते सौदा हासिल करता है। दूसरी हालत में तहलील के आलम में दिल अपने फासिद मादों को खारिज करता है, और तस्कीन के आलम में दिल आराम और सुकून हासिल करता है। ठीक है, फ़रहत हासिल करता है और फिर से काम के लिए तैयार हो जाता है। दिल का काम यह है कि ज़िंदगी से लेकर मौत तक ये जिस्म के हर हिस्से को उनकी मुतल्लिका खुराक खून की सूरत में फ़राहम करता रहता है। इसलिए एक नॉर्मल प्रेशर का इसमें होना बेहद ज़रूरी है। तो अब हम देख लेते हैं कि बिगाड़ की सूरत में जो है वो दिल में क्या क्या बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, कुदरत ने हर उज़्व को एक मदार पर, एक मिजाज पर कायम किया है। इस मिजाज पर, इस मदार में जब तक कोई उज़्व रहता है वो सेहतमंद रहता है, और जब इस मदार से निकलता है तो उसमें अमराज पैदा हो जाते हैं। यही हाल दिल का भी है। हर उज़्व रईस अपने एक मदार पर काम कर रहा है। अगर वो अपने रफ्तार से, हरकत में ज़्यादा हो जाए, जिस हरकत में वो काम सेहत की हालत में कर रहा है, अगर वो इससे बढ़ जाए, रफ्तार में ज़्यादा काम करना शुरू हो जाए तो वो सुकड़ जाता है, उसमें खुश्की पैदा हो जाती है, उसमें सुकेड़ पैदा हो जाता है। अगर कोई उज़्व अपनी मुकर्रर करदा रफ्तार से कम हो जाता है तो इसको तस्कीन कहते हैं, और ऐसी हालत में वो उज़्व कमज़ोर हो जाता है और फूल जाता है। और तीसरी सूरत तहलील की है कि जब किसी उज़्व में हरारत गैर तबाई हो जाए तो ये हरारत उस उज़्व को तहलील करना शुरू कर देती है। तो इसी तरह ये 3 अमराज, यानी दिल में 3 अमराज पाए जाते हैं, या दिल के 3 अमराज हैं। बाकी सारी सूरतें इन्हीं 3 सूरतों में आ जाती हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर दिल अपनी मुकर्रर करदा रफ्तार से ज़्यादा हो जाए तो इसमें क्या होता है। अगर दिल अपनी मुकर्रर करदा हरकत से उसकी हरकत बढ़ जाती है तो इसको गैर तबाई तहरीक कहते हैं। इस बढ़ी हुई हरकत की वजह से दिल की जो रतूबत है और हरारत है वो कम हो जाती है और दिल सुकड़ जाता है। तो अगर लैब रिपोर्ट करवाई जाए तो ऐसी सूरत में दिल सुकड़ा हुआ नज़र आता है
ठीक है जी। और इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, हरकत ज़्यादा हो जाती है, और इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो भी बढ़ा हुआ नज़र आता है। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह ये मादे भी बढ़े हुए नज़र आते हैं। अगर नब्ज़ को देखा जाए तो ऐसे मरीज़ की नब्ज़ हरकत में तेज़ होती है, बिल्कुल ऊपर नब्ज़ पर उंगलियां रखने पर ही ऊपर ऊपर महसूस होती है। इसको मुशर्रफ नब्ज़ कहते हैं। ये हरकत में जो है वो पतली होती है, तनी हुई रस्सी की तरह, और हरकत में तेज़ होती है, कवाम में सख्त होती है। ऐसे मरीज़ों को पेशाब जो है वो सुर्खी माइल आता है, मिकदार में कम आता है। और दूसरी अलामात को देखा जाए तो दिल के मकाम पर शदीद दर्द होता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, कमर में दर्द होता है, बेचैनी होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, हाथ और पाँव सुन्न होते हैं और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़े हुए होते हैं। ये अलामात जो है ऐसे मरीज़ों में आती हैं। तो दिल के ऐसे मरीज़ों को कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए? तो दिल के ऐसे मरीज़ों को सबसे पहले तो प्रोटीन वाली तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी चाहिए और सिर्फ़ ये ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। इसके अलावा बाहर नहीं निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऐसे मरीज़ आम खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, उसके अलावा बकरे का गोश्त हो गया, उसके अलावा पालक हो गई, मेथी हो गई, और उसके अलावा जो है सरसों का साग हो गया। यानी ये ग़िज़ाएँ, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, शहद हो गई, गुड़ हो गया, ठीक है ना जी। तो ये ग़िज़ाएँ जो है वो ऐसे मरीज़ों को, दिल के ऐसे मरीज़ों को खानी चाहिए, और ख़ास तौर पर दिल के ऐसे मरीज़ों को हरकत कम से कम करनी चाहिए और आराम और सुकून करना चाहिए। अब हम यानी ये वो अमराज थे जो दिल की तहरीक से पैदा होते हैं, दिल के सुकड़ जाने से पैदा होते हैं। अगर टेस्ट कराए जाएँ तो उनमें दिल जो है वो सुकड़ा हुआ अपने असल साइज़ से छोटा नज़र आता है। दूसरे नंबर पर आते हैं जी दिल के तहलील के अमराज, ठीक है जी। सेहत की हालत में तो तहलील के अमल से दिल अपने फासिद मादों को खारिज करता है, लेकिन अगर यही अफ़ाल बिगड़ जाएं और गैर तबाही हो जाएं तो दिल तहलील की हालत में आ जाता है और ये फैल कर बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में लैब रिपोर्ट वाले इसको इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट लिखते हैं। ऐसा गैर तबाही हरारत की वजह से होता है। जब जिस्म में हरारत बढ़ जाए तो दिल की हरकत गैर तबाही तौर पर तेज़ हो जाती है, पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आता है, आंतों में मरोड़दार दर्द होता है, ब्लड प्रेशर बेहंगम तरीके से बढ़ जाता है। लैब रिपोर्टों में SGPT, SGOT और इसके अलावा क्रिएटिनिन वगैरह, बिलिरुबिन वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो दरमियान में चलती है, हरकत में तेज़ होती है 3 से 4 उंगलियों तक, लेकिन इसका कवाम नरम होता है, दबाने से दब जाती है, ठीक है जी। तो ये इन अलामात से जो है वो हम दिल के इन अमराज और अलामात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लैब रिपोर्ट में डॉक्टर इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट लिखेगा, लेकिन तिब की हालत में कानून मुफरद अज़ाइज़ को तहलील के अमल से दिल के फैल जाना लिखेगा, बताएगा, ठीक है जी। तो ऐसे मरीज़ों को कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए? ऐसे मरीज़ों को हर किस्म की सफरावी और गर्म ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं और उसकी जगह सिर्फ ये ग़िज़ाएँ खाएगा। ऐसी सूरत में तलबीना बेहद मुफीद ग़िज़ा है। जौ का दलिया, गाजर का हलवा, मुरब्बा बेही, मक्खन और गुलाब, छोटी इलायची, गुलाब के पत्ते, सौंफ, ये बेहतरीन कहवा है। इसको बना के आप इस्तेमाल करेंगे। कद्दू शरीफ, सब्ज़ तूरी, टींडा, खीरा, गाजर, मूली, शलजम, ये जो है ऐसे मरीज़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है जी दिल का फूल जाना। यानी ऐसी हालत में, सेहत की हालत में दिल जो है वो तस्कीन के अमल से काम के बाद जब वो थक जाता है तो आराम और सुकून हासिल करता है। लेकिन जब तस्कीन का अमल गैर तबाही हो जाए तो दिल के पर्दों में पानी भर जाता है, उसकी हरकत सुस्त हो जाती हैं, वो खून को दिल के दूर वाले हिस्सों तक नहीं पहुंचा सकता। रतूबात की ज़्यादती की वजह से ऐसे मरीज़ों को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद होता है। अगर लैब रिपोर्ट में डॉक्टर क्या लिखेगा जी, कैल्शियम और चूने के अज्जा बढ़े हुए आ जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी बाज़ सूरतों में बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ इंतहाई पस्त होती है, 1 से 1.5 उंगली पर मिलती है और बड़ी मुश्किल से मिलती है, और कवाम में मोटी होती है, हरकत में सुस्त होती है। मरीज़ मोटापे का शिकार होगा, सुस्त होगा, बैठा रहेगा, काम नहीं करेगा, सांस की तंगी होगी, ज़रा से चलने पर सांस फूल जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी अलामात ऐसे दिल के मरीज़ों में पाई जाती हैं।
तो ऐसे दिल के मरीज़ कौन सी ग़िज़ा खाएंगे? तो ऐसे दिल के मरीज़ हर किस्म की आसाबी ग़िज़ाएँ, बलगमी ग़िज़ाएँ बंद करके सिर्फ़ यही ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे। इनमें जामन है, फ़ालसा है, आलू बुखारा है, सेब है, अंगूर है, इसके अलावा चने की दाल है, काला चना है, मछली है, बड़ा गोश्त है, बैंगन है। तो ये सारी ग़िज़ाएँ जो है वो ऐसे दिल के मरीज़ों को इस्तेमाल करनी चाहिए। कहवे की बात की जाए तो लौंग 2 अदद, दारचीनी आधी उंगली का टुकड़ा और पानी 1 कप में कहवा बनाकर ये कहवा सुबह दोपहर शाम पीना ऐसे मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद होता है। लेकिन ऐसे मरीज़ों को वर्जिश करनी चाहिए, चलना चाहिए। ख़ास तौर पर सुबह खाली पेट 10-20 मिनट की वर्जिश करें और रात को खाना खाने के बाद जो है आधे घंटे की वर्जिश करें। एक बात और नोट कर लें कि दिल के इस मर्ज़ में वो लोग मुब्तला होते हैं जो हड हराम होते हैं, काम को हाथ नहीं लगाते, बस खाना हो, सोना हो, ठीक है जी, हम बिस्तरी हो, तो ऐसे लोग ही दिल के इस आर्ज़े में मुब्तला होते हैं। इसलिए मुतहरिक रहिए और दिल के अमराज से बचे रहिए। इस वीडियो के मुतालिक अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।